वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पहला है कांच में, दूसरा है पानी में, तीसरा है लोहा में कि निर्वात में, चौथा निर्वात में। याद रखिएगा बच्चों, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर रहेगी। यहाँ पर बच्चों रहेगी निर्वात में। कितनी चाल होती है? 3 × 10⁻, कितना होता है बच्चों? 8 होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए वैसे ही सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला है अनंत, दूसरा है 0, तीसरा है 100 सेंटीमीटर, चौथा है 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पहला ही। कितना हो जाएगा? अनंत होता है। ठीक है बच्चों, फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए तीसरा देखते हैं। कह रहा है तीसरा, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। इनमें से जो 4 विकल्प है कौन सा होगा? पहला दिया है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और चौथा है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो जनित्र की बात कर रहा है बच्चों, याद रखिएगा विद्युत जनित्र की। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। चलिए वैसे ही अगला हम लोग देखते हैं सवाल। यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर है चौथा। कह रहा है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। सुचालक की बात कर रहा है बच्चों, याद रखिएगा। सुचालक, विद्युत का सुचालक। पहला है सल्फर, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है आयोडीन। तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, सुचालक की बात कर रहा विद्युत का सुचालक तो कौन सा हो जाएगा आपका? ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका C नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है पांचवा। कह रहे पांचवा में प्रतिरोध का मात्रक होता है। पहला दिया है जूल, दूसरा दिया है ओम, तीसरा दिया है वोल्ट, चौथा दिया है धारा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ओम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छठा सवाल देख रहे हैं। कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की बात कर रहा है, वो अभी डायोप्टर की बात कर रहा है बच्चों। पहला है -1 डायोप्टर, दूसरा है 1 डायोप्टर, तीसरा है 2 डायोप्टर, यहाँ पर चौथा है 1.5 डायोप्टर। तो 1 मीटर की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा उत्तल लेंस की क्षमता? बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 डायोप्टर, यानी इसका विकल्प B सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह भौतिक विज्ञान था। चलिए अगला हम लोग रसायन विज्ञान में चलते हैं। सातवां देखेंगे। सातवां क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, पहला है CnH2n, दूसरा है CnH2n-1, तीसरा है CnH2n+2, और चौथा है यहाँ पर CnH2n-2। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों एल्काइन का? यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? CnH2n-2, यानी इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? D इसका विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आठवां में देखते हैं। कह रहा है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? जो यह चारों विकल्प है इसमें से क्या है? हीरा और ग्रेफाइट आपस में कार्बन के क्या है? पहला है समायवी है, दूसरा है समस्थानिक है, तीसरा है अपरूप है, चौथा है संभारिक है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं बच्चों? अपरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला। कह रहे 9वां, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इनमें से कौन सा है? पहला है NaHCO3, दूसरा है Na2CO3 × 10H2, तीसरा है CaOH का होल ट्वाइस, चौथा है CaCO3। तो बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? पहला ही विकल्प सही हो जाएगा NaHCO3। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 10वां सवाल। 10वां में कह रहा है,
क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है बच्चों? पहला विकल्प 0, दूसरा है 7, तीसरा है 7 से कम, चौथा है 7 से अधिक। तो क्षारीय का कह रहा है पीएच मान, आपको मालूम है बच्चों, जो सोरेनसन ने बनाया था, एक सूचक है, नापने का एक तरीका है। तो यहाँ पर क्षारीय क्या हो जाएगा आपका 7 से अधिक होता है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 11वां सवाल क्या कह रहा है। देखिए 11वां कह रहा है निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक, पहला है एथेन, दूसरा है मेथेन, तीसरा है एथिलीन, चौथा है एथिल अल्कोहल। असंतृप्त यौगिक की बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आप कौन सा विकल्प बताएंगे? क्या हो जाएगा इसका विकल्प? यहाँ पर हो जाएगा आपका सी विकल्प, क्या है? एथिलीन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एथिलीन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां सवाल में। 12वां देख रहे हैं, कह रहा है कि डैश डैश करके दिया है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ पर इस खाली स्थान में क्या इन चारों विकल्प में से भरना है बच्चों? कह रहा है कि ठंडे तनु अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला दिया है सिलिका, दूसरा दिया है कापर, तीसरा दिया है जिंक, चौथा दिया है कार्बन। तो यहाँ पर ठंडे तनु अम्ल से आप क्रिया कराएंगे इनमें से किसका तो हाइड्रोजन गैस बनेगी बच्चों? तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपका? जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जिंक हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, परीक्षा में जाने से पहले इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां कह रहा है, 13वां में द्रव सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? इनमें से क्या होता है? जो विकल्प दिए हैं बच्चों, द्रव सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, पहला है यहाँ पर विकल्प सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, दूसरा दिया है सोडियम का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है बच्चों, तीसरा दिया है NaCl अपरिवर्तित होता है, चौथा विकल्प है क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है। तो सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका डी विकल्प हो जाएगा, क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या विकल्प हो जाएगा? डी वाला, क्लोरीन क्या होती है बच्चों? एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है, और सोडियम धातु कहाँ पर होता है बच्चों? कैथोड पर। ठीक है बच्चों, सोडियम धातु कैथोड पर, याद रखिएगा इसको। चलिए वैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 14वां कह रहा है यकृत स्रावित करता है। इनमें से क्या करता है बच्चों? यहाँ पर देखेंगे यकृत स्रावित करता है, देखते हैं। यहाँ पर जीव विज्ञान का पहला है यहाँ पर विकल्प यकृत स्रावित करता है। पहला लार, दूसरा है जठर रस, तीसरा है पीत रस, चौथा है अग्न्याशयी रस। तो यकृत की बात कर रहा है बच्चों, इसलिए इसका क्या विकल्प हो जाएगा आपका? पीत रस। ठीक है बच्चों, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 15वां में। 15वां देख रहे हैं, कह रहा है पादप में जाइलम का मुख्य कार्य होता है। पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? इसमें से जो विकल्प दिए हैं, पहला है विकल्प देख लेंगे, पहला है जल का संवहन। ठीक है बच्चों, दूसरा है भोजन का संवहन, तीसरा है उत्सर्जित पदार्थ का संवहन, चौथा है प्रकाश का संश्लेषण। तो जो पादप होते हैं बच्चों जाइलम में क्या करते हैं? वो जल का संवहन करते हैं। ठीक है बच्चों, जल का संवहन करते हैं, यानी इसका विकल्प ए ही सही हो जाएगा। चलिए 16वां हम लोग देखते हैं। 16वां क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे तो 16वां है, कह रहा है आहार नाल का। ठीक है बच्चों, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, पहला है ग्रसनी, दूसरा है आमाशय, तीसरा है छोटी आंत, चौथा है ग्रासनली। तो क्या हो जाएगा बच्चों? आहार नाल में सबसे लंबा क्या होता है बच्चों? इन विकल्पों में क्या हो जाएगा सही? तो छोटी आंत। ठीक है बच्चों, छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ठीक है, चलिए 17वां हम लोग देखते हैं। 17वां कह रहा है जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? पहला दिया है विकल्प में 4n, दूसरा दिया है 3n,
तीसरा दिया है 2n, चौथा दिया है n। तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? याद रखिएगा 2n होता है, याद रखिएगा 2n। तो इसका क्या विकल्प हो जाएगा? सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2n हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18वां देखते हैं। कह रहे 18वां, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें से क्या क्या आवश्यक है? 4 विकल्प दिया है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है। दूसरा क्लोरोफिल, यहाँ पर तीसरा है सूर्य का प्रकाश, और चौथा विकल्प दिया है उपरोक्त जो भी विकल्प है ये सही है, सभी के सभी। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है बच्चों, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, और सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, यानी इस 18वें वाले का सभी के सभी विकल्प तीनों सही हो जाएंगे। इसलिए इसका वो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा बच्चों? उपरोक्त सही हो जाएगा। चौथा इसका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद प्यारे साथियों।